नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आप सभी जानते हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को। ये एक ऐसा नाम है राजस्थान में जिसे मैं कहूंगी कि बच्चा बच्चा भी जानता है, क्योंकि इसे बनाया था सुखदेव सिंह गोगामेडी ने। सुखदेव सिंह भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपनी छवि राजस्थान में छोड़ के गए हैं। लेकिन उस छवि को खराब करने की कई लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। मैं जिस छवि की बात कर रही हूँ वो है उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी शीला शेखावत। शीला शेखावत को तो मैं ये कहूंगी कि वो कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो नक्शे कदम है वो उन पे चल रही है। राजस्थान को जो है एक नए आयाम पर ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ हमारे समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें एक महिला का आगे बढ़ना रास नहीं आ रहा है। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आज सुबह ही उनके घर पर फायरिंग हुई है, और फायरिंग शायद इसी मंसूबे से की गई थी कि श्री राजपूत करनी सेना को नष्ट कर दिया जाए। मैं एक बार इस विषय पर चर्चा करूंगी शीला जी के साथ, क्योंकि शीला जी जो है रात को ही लौटी है, हैदराबाद में थी वो। और आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हैदराबाद से लौटना और उनके घर पर फायरिंग करना क्या मंशा हो सकती है। वो मंशा एक बार जानेंगे, लेकिन शीला जी पहले बहुत स्वागत करूंगी। स्वागत के साथ यही पूछूंगी कि कौन हो सकते हैं वो लोग जो आपको मिटाना चाहते हैं। पहली बात तो देखिए, उनका अभी जो प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जब वो पता चल जाएगा तो आपके पास बाकायदा फुटेज आपके पास भेजेंगे हम। लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखिए, लोगों की मनसा आप और हम क्या ही जाने, क्योंकि जिन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता समाज सेवा करना हमारा, वो लोग ऐसी निहायती कायराना हरकतें करते हैं। और ये इलाज नहीं है। जब जब समाज में कोई भी आदमी किसी समाज की या सर्व समाज की बहन बेटियों के बारे में या महापुरुषों के बारे में अच्छी बातें करने लग जाए, तो जो दोगले इंसान होते हैं वो ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं। और हमें हमें खत्म करने की तो उनकी ये मनसा है कि कोई मुद्दा उठाने वाला बचे ना। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक मैं जाऊंगी, लाखों और आएंगे। फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। एक बात कहूंगी शीला जी, जब से सुखदेव सिंह जी गए हैं उसके बाद से लगातार आप जो है करनी सेना को जिंदा रखे हुए, और आपके ही समाज की मैं बात करूं तो आपके समाज में करनी सेना के नाम से इतनी सेनाएं बन चुके, कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि हम शीला शेखावत को रास्ते से हटा दे तो ये वर्चस्व जो है हमारा हो जाएगा। क्यों, क्या चाहते क्या है लोग? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि करनी सेना भले ही कितनी बने, लेकिन मंसूबा सबका एक ही है, समाज की सेवा करना और सबको साथ लेकर के चलना। और रही बात मुझे रास्ते से हटाने की, तो मैं रास्ते में कहाँ हूँ? मेरा काम है समाज सेवा करना, आप लोगों का काम भी है समाज सेवा करना। सब मिलजुल के करो ना, अच्छी बात है। हमें जब समाज का उत्थान ही करना है तो एक और लाख कहाँ देखते हैं, सबको एकत्रित होकर के समाज सेवा करनी चाहिए। एकत्रित की आप बात कह रही हैं, लेकिन एक ही समाज पे आप एक जाजम पे समाज को बैठाने की बात कर रही है, लेकिन समाज क्या है, जाजम पर बैठना ही नहीं चाहता। अब बात करते हैं कि आपके गांव वाले घर को टारगेट किया गया है। क्या ऐसी मंसूबे रहे होंगे लोगों के कि क्या उन्हें पता था कि आप रात को जो है गांव आने वाली है, या आप पर ही फायरिंग करना चाहते थे वो? आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो हम जब हैदराबाद में मीटिंग में थे उस टाइम पे मेरा मनसा यही थी कि हम रात को गोगामेडी घर पे जाएं। लेकिन अब भगवान का इशारा लगाइए या फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लगाइए कि हम नहीं गए, क्योंकि बच्चों की थोड़ी तबीयत डाउन हो गई और बोले कि मम्मा आज नहीं जाना, कल चलेंगे। तो इस वजह से हम रह गए और हम वहां नहीं गए। और रही बात उन लोगों के मारने की और फायरिंग करने की, तो मैं तो ये कहती हूँ, अगर उनका मंसूबा मुझे मारना होता तो सामने से आके वार करते, ऐसे पीठ पीछे वार नहीं करते। क्योंकि सरकार ने हमें भी लाइसेंस बद्ध हथियार दिए हुए हैं। तो देखिए, हमारे बंदूकों से कोई फूल तो झड़ेंगे नहीं। हमारी बंदूकों से भी जितना पित्तल उनकी बंदूक से निकलेगा उतना पित्तल हमारी बंदूक से भी निकलेगा। तो ये तो मन में ना लेके जाएं कि जो वार सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के साथ किया, पीठ पे वार, वैसा पीठ वार करके हम निकल जाएंगे। क्योंकि पीठ पे वार करने वाले तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे नहीं। अगर हम लड़ेंगे तो सामने से लड़ेंगे, और तुम्हारी अगर जिस दिन औकात हो सामने से लड़ने की तो आना हमारे पास सामने से लड़ने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए शीला जी, क्या शीला शेखावत का बेबाक होकर सोशल मीडिया पर बोलना ये रास नहीं आ रहा, या फिर शीला शेखावत करनी सेना को आगे चलाने का प्रयास कर रही है ये रास नहीं आ रहा? बर्दाश्त तो देखिए इनके कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक महिला इन लोगों को अखरती है। महिला जहां भी खड़ी होती है ये अपने आप को छोटा समझने लग जाते हैं कि नहीं, एक महिला का नेतृत्व हम नहीं लेंगे। तो मैं तो कहती हूँ, जब अपने देश की प्रधानमंत्री महिला बन सकती है, डिप्टी सीएम
महिला बन सकती है, तो क्या एक करनी सेना की छोटी सी करनी सैनिक मैं नहीं बन सकती? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जब तक जान है तब तक समाज सेवा, राष्ट्र सेवा करती रहूंगी। ये बहुत बढ़िया बात कह दी आपने कि मैं एक सैनिक बनकर तो बिल्कुल काम करूंगी, और सैनिक बनकर बिल्कुल आप काम भी कर रही है, लगी रही है। अब मैं थोड़ा सा एक बार पीछे जाके थोड़ा सा वो सवाल पूछना चाहूंगी जिनसे शायद थोड़ा सा आपको ठेस भी पहुंचे कि सुखदेव सिंह जी हमारे बीच नहीं है, बहुत याद आती होंगी। कैसे याद करती हैं उनको, और कैसे जब अकेली होती हैं तो खुद को क्या लगता है कि कैसे मैं अपने आप को दुनिया को दिखाऊं कि सुखदेव सिंह जिंदा है आज भी? पहली बात तो देखिए कि अगर बताने को आ जाऊं तो देखिए वो कभी छोड़कर मुझे गए ही नहीं, क्योंकि मेरे जहाँ जाने की और काम करने की जो मेरी कार्यशैली है वो उन्हीं के दिशा निर्देश पे चल रही है। मैं समझती हूँ कि जब जब भी मैं कहीं निकलती हूँ सबसे पहले आशीर्वाद उन्हीं का लेकर के निकलती हूँ। मुझे कमी महसूस होती है, लेकिन उस टाइम पे होती है जब बच्चे रोते हैं पापा के लिए। कि अभी रात को ये बात बताऊं तो छोटे वाली बच्ची कह रही है कि मम्मा पापा से बात क्यों नहीं करवाते। मतलब होता है। बुरा लगता है बिल्कुल। ये चीज मैं समझ सकती हूँ कि जब पिता का साया उठ जाता है तो कितना बुरा लगता है, लेकिन तो माफी चाहूंगी, मैंने आपको इमोशनल कर दिया। कितना बुरा लगता है जब सरकार से न्याय की गुहार लगाती है, न्याय मिल नहीं रहा, काफी लंबा समय हो चुका है। क्या कहेंगी? देखिए अभी तो एनआई की जो जांच है, फर्स्ट चार्जशीट इन लोगों ने पेश पेश की थी, तो वो चार्जशीट के बेस पे हमें कह रहे हैं कि जल्दी आपको न्याय मिलेगा, और है यही उम्मीद है सरकार से कि हमें न्याय मिले। अदरवाइज देखिए अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन अगर हमें ऐसे ही परेशान करते रहे और ऐसे ही पीछे खींचते रहे तो फिर देखिए जो समाज के लोग कहेंगे मैं वही करूंगी। क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर भाभी साहब आप कहते हैं तो हम आंदोलन करेंगे, तो वो आंदोलन फिर होगा, फिर वो तो कन्फर्म है। देखिए क्षत्रिय समाज की बात आ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि क्षत्रिय समाज किसी से पीछे नहीं है, और एक बार आगे आ गया तो, क्योंकि हमने काफी सारे आंदोलन देखे, क्षत्रिय समाज हमेशा से आगे रहा है। अब थोड़ा सा अगर हम हट के बात करें तो बयानों की बात आ रही है। मैं रामजीलाल सुमन पर नहीं जाऊंगी, मैं हाल फिलहाल की ही बात करूंगी। हनुमान बेनीवाल ने भी एक बड़ा सा बयान दिया है कि ये मुगल आते थे, फिर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जाकर अपनी बेटियां ब्याह देते। तो किस संदर्भ में ये बातें कही गई है? क्या राजपूत समाज को टारगेट करने की उनकी मंशा थी? आपको क्या लगता है? पहली बात तो देखिए जिन लोगों को इतिहास की जानकारी ना हो उनको इतिहास नहीं छेड़ना चाहिए। अगर हमें हमारी बेटियां देनी होती, आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब हमारे महापुरुष थे, जो हमारे बाप दादा परदादा वो हुआ करते थे, तो वो लोग अगर ऐसी संधियां करते तो मुझे बताइए क्या ये इतने युद्ध होते? भाई संधियां करने के बाद में युद्धों का होना तो नामुमकिन था। जब माँ पद्मावती को देखने के लिए खिलजी ने इतना आगे आकर के युद्ध किया, राणा रतन जी को पकड़ा, उस टाइम पे पकड़ने की या फिर युद्ध करने की जरूरत कहाँ थी? क्योंकि राव रतन जी तो खुद ही फिर दे देते ना माँ पद्मावती को। भाई फिर 16,000 रानियों के साथ माँ पद्मावती ने जोहर क्यों किया, मुझे बताइए। अगर हमारे महापुरुषों की यही मंशा होती कि भाई हमारी जो, आप माँ पद्मावती से लगा लीजिए कि वो अगर जिंदा होते और वो जहर खा के अगर अपना भाई देह त्याग देते, तो वो क्या सोचते थे कि मरने के बाद भी मेरी देह को कोई छुए ना, इसलिए जोहर होता था। तो मुझे बताइए कि अगर हम इतने सस्ते और निहायत ही अपने शौर्य को आगे रख के किसी भी ऐरे गहरे के सामने अगर चले जाते, तो फिर कहाँ हमें युद्धों की जरूरत थी और कहाँ हमें जोहर करने की जरूरत थी। जोहर करना, मैं कह रही हूँ जोहर करना अपने आप में सोचिए कि अग्नि में प्रवेश करना क्या आसान है? लेकिन वो चीज हमारे लिए शौर्य की बात थी, हमारे गर्व की बात थी, हमारे जो आज हम जी रहे हैं ना सर उठा करके, हमारे महापुरुषों की वजह से उठा करके जी रहे हैं। और लोग दो जो ऐसी बातें करते हैं, मैं कहती हूँ कि वो खुद ही तो अपने मुंह से ये कहते हैं कि हम ऐसे नहीं है, हम तो खुद क्षत्रिय थे। अगर तुम खुद क्षत्रिय थे तो क्या पहले ये बात अपने ऊपर रख करके कह रहे हो कि हमने हमारी बहन बेटियों को दिया? अरे कम से कम सोचना चाहिए। मैं कहती हूँ बहन बेटियों की कोई जाति नहीं होती। हमारे गांव में, हमारा एक छोटा सा गांव होता है, क्या हमारे गांव में शादी होती है? नहीं होती।
क्यों नहीं होती? क्योंकि गांव की जितनी बहन बेटियां होती हैं वो हमारी बहन बेटियां होती हैं, इसलिए हम बहन बेटियों के बारे में कभी गलत नहीं बोलते। आपने उठा करके देखा होगा, इतिहास देख लो या आज का समय देख लो, कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति किसी बहन बेटी को या किसी महापुरुष को टारगेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे विचार इतने ओछे नहीं है, इतनी ओछी प्रवृत्ति के लोग नहीं है हम कि बहन बेटियों को या किसी भी महापुरुष को हम टारगेट करें। ऐसे लोगों की मानसिकता पे थू है कि ऐसी बातें वो लोग करते हैं। महापुरुषों की आप बात कह रही हैं शीला जी, उन्होंने एक छोटा सा बयान और उसके बाद दे दिया कि राजस्थान की धरा पर तो सूरजमल जी ने ही लड़ाई लड़ी है। तो महाराणा प्रताप कौन थे, महाराणा सांगा कौन थे, अगर पूछा जाए तो? अभी उनसे भरतपुर के जो राज परिवार है, राज परिवार का आपने स्टेटमेंट देखा होगा, आपने ये देखा है तो उनका स्टेटमेंट भी देखा होगा। उन्होंने क्या कहा है कि हम राजपूत, मतलब हम जो जाट समाज है वो राजपूतों से निकला हुआ खाप है। और बेनीवाल जी जो ऐसे बोल रहे हैं सांसद साहब, वो तो कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। तो फिर क्षत्रिय हो तो फिर ऐसी नहीं आई थी घटिया सोच की क्यों होते हो आप लोग? आप लोग ढंग से रहोगे तो हम आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे। ऐसे अनगरल बयान दे करके सस्ती पॉपुलरिटी आप लोग लेते हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आप लोगों को तो चमत्कार आपने आपकी नागौर ने ही दिया था पीछे से। और ये तो हमारा समाज मानिए कि हम हमारे महापुरुषों के लिए लड़ाई करते हैं, आप लोगों के सामने छाती ठोक करके खड़े होते हैं। और जहां भी हमारे महापुरुषों के बारे में या बहन बेटियों के बारे में गलत बोलेंगे, वहां छाती ठोक करके हम आज भी खड़े होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप इस पे बोल रही है क्योंकि मैंने देखा था इसके बाद आपके बयान जरूर आए थे। क्या आपके समाज में और लोग नहीं है, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े मंत्री हैं, वो क्यों चुप्पी साधे हुए बैठे हैं? वो क्यों नहीं बोलना चाहते? जब उनकी बहन बेटियों के बारे में अगर बात की जा रही है तो उन्होंने मुंह पे ताला क्यों लगाया है? देखिए, उनको चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव अभी लड़ना नहीं है। तो उन लोगों को तो क्या है, डर है कि चुनाव में भाई वोट कट जाएंगे, वोट नहीं देंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि देखिए, राजनीति एक तरफ है और बहन बेटियां एक तरफ हैं। बहन बेटियां हमारे समाज में कल आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। लेकिन बहन बेटियों का मान सम्मान सबसे पहले होना चाहिए, वोट की राजनीति बाद में होनी चाहिए। बहन बेटी किसी भी समाज की हो, वो हमारी बहन बेटी है, उनके बारे में हम गलत नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे और नहीं बोलने देंगे किसी को। एक आखिरी सवाल के साथ इस वार्ता को खत्म करते हैं। 8 तारीख का एक बिगुल बजाया है डॉक्टर राज शेखावत ने कि 8 तारीख को पूरा राजपूत समाज पहुंच रहा है। आप जा रही हैं, आपको मुझे लगता है इसकी जानकारी होगी कि हनुमान बेनीवाल के बयानों का जवाब देने के लिए राजपूत समाज नागौर में इकट्ठा हो रहा है। आप जा रही हैं? पहली बात तो मैं देखिए कि जो हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, उन लोगों की एक सभा होगी, एक छोटी सी मीटिंग बिठाई जाती है। उससे पहले लोगों की आपस में बातचीत होती है, विचार विमर्श होते हैं। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है। जब वो संगोष्ठी होगी और बातचीत चलेगी और मुझे जो बोला जाएगा तो मैं तैयार हूँ। अभी इस प्रकार की कोई बातचीत आप लोगों के बीच हुई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, अभी तक हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं वो नहीं बैठे हैं। जिस दिन वो बैठेंगे बिल्कुल हम तैयार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थी मेरे साथ शीला शेखावत जी, जिन्होंने सुबह उनके घर पर फायरिंग हुई है उसको लेकर भी चीजें साफ की। इसके साथ ही 8 तारीख को जो है नागौर में राजपूत समाज इकट्ठा होने वाला है, उसको लेकर भी अपने जो है विचार रखे कि 8 तारीख को जो है राजपूत समाज के अगर बड़े लोग कहते हैं तो वो जरूर से इसमें शामिल होंगे। हालांकि अभी जो है इन बातों से उन्होंने नकारा है। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।